एस्ट्रो हीलर चैनल से। आज हम बात करेंगे कि जिंदगी में पैसा और बहुत सा पैसा आपके पास कब आएगा, कैसे आएगा, उसके लक्षण क्या है, कैसे हमें पता हो कि हमारे पास बहुत सा धन होगा। इसके 5 बिंदु है, 5 इंडिकेटर है जो हमें बताते हैं कि हाँ, हमारे पास धन और पर्याप्त मात्रा में धन होगा। सबसे पहला है दूसरा भाव, ये पहला इंडिकेटर है। दूसरा इंडिकेटर है 11वां भाव। तीसरा इंडिकेटर है हमारा छठा भाव। चौथा इंडिकेटर है जिसे हम कहते हैं लक्ष्मी के घर, यानी कि भाव 5 और नवम भाव। और सबसे आखिरी में जिसकी बात करूंगा मैं, वो है धन योगा। धन के कौन से योग है, हम आज इस पे बात करेंगे। सबसे पहला जो इंडिकेटर है जिसकी मैंने बात की थी, दूसरा भाव, उसको जानते हैं। क्वेश्चन जो है जिसकी मैंने बात की थी वो है दूसरा भाव। दूसरा भाव हमारा क्या दिखाता है? हमारे पिता माता ने जितना हम पे निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया। क्या किया? इन्वेस्टमेंट, पढ़ाई, अच्छा खाना पीना, अच्छे संस्कार, और ये सभी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। एक अच्छा शुभ ग्रह अगर दूसरे भाव में हो तो वो ये ज़रूर बताता है कि आने वाला जीवन आपका सारी सुख सुविधाओं के साथ होगा। जैसे कि अगर सूर्य, एक अच्छा सूर्य, स्ट्रॉन्ग सूर्य अगर आपके दूसरे भाव में है तो ये बताएगा कि आपको धन की प्राप्ति होगी गवर्नमेंट से, सरकार से, स्टेट से, या फिर आप अपने पिता के बिजनेस को ज्वाइन करेंगे और वहीं से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। अब इसके बाद जो दूसरा लक्षण है वो है 11वां भाव, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। 11वें घर की, जो कि दूसरा इंडिकेटर है धन की प्राप्ति का। 11वां घर बताता है कि आप अपने खुद की पर्सनालिटी से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से किस तरह से पैसे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। 11वां घर क्योंकि पहले घर से 11वां है, इसीलिए वो बताता है कि आप अपनी पर्सनालिटी में कोई निखार लेके आते हो जिसकी वजह से पैसे आपकी तरफ आते हैं। और 11वां घर एक उपचार घर भी है, यानी कि ये घर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये घर आपको ज़्यादा कामयाबी देता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर किसी के 11वें घर में कोई अच्छा शुभ ग्रह बैठा हो तो उसके पास धन या धन लाने के लिए उसको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से उसके पास धन आ सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर बुध आपके 11वें घर में बैठा है और उच्च का है या अच्छे घर में बैठा हुआ है तो आप अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज को बेच करके आप पैसा प्राप्त करते हो। चाहे फिर आप एक कंसल्टेंट हो, आप एक टीचर हो, आप एक प्रोफेसर हो, लेकिन आप अपना ज्ञान बेच करके आप पैसा अर्जित करते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे इंडिकेटर की, जो है आपका छठा भाव। साथियों, बात करेंगे जो तीसरा इंडिकेटर है जिसको कहते हैं छठा भाव। छठा भाव 11वें भाव से बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि 11वें घर में धन की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है, उतना ही तकलीफ आपको धन प्राप्त करने में होती है जब छठे भाव की बात करें तो। छठा भाव सर्विस का है। यहाँ पर आपको परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए। और ऐसे में अगर कोई पापी ग्रह जैसे कि शनि, राहु या फिर मंगल ऐसे घर में बैठे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको वो परिश्रम करने के लिए वो प्रेरित करते हैं, ताकत देते हैं और आप लड़ाई भी कर लेते हो। लेकिन वहीं पर अगर कोई ऐसा ग्रह जिसको हम सॉफ्ट ग्रह कहते हैं, शुभ ग्रह कहते हैं, जैसे कि गुरु है, बुध है, शुक्र है, ऐसे ग्रह अगर पड़े तो फिर आपको सर्विस करने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। लोग आपका फायदा उठाते हैं। आप परिश्रम तो करते हैं लेकिन कमी रह जाती है, कोई ना कोई आपका गलत फायदा उठाता है, ऐसे दिक्कतें आ सकती है। अब हम बात करेंगे चौथे इंडिकेटर की, जो है धन योग। दोस्तों, आप बात करते हैं
लक्ष्मी के घर, वो दो भाव जहां से लक्ष्मी देखी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का दूसरा और 11वां घर अच्छा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके बावजूद भी वो इंसान बहुत अमीर है। वो इसलिए कि उसका 5वां घर और 9वां घर बहुत स्ट्रांग है। ऐसी परिस्थिति में ये बताता है कि ये दो घर अगर आपके बहुत स्ट्रांग हो, इनके स्वामी बहुत स्ट्रांग बैठे हो, तो फिर उस इंसान को आसानी से धन की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वो पिछले जन्म के कर्मों से इस जन्म में ऐसे पुण्य लेके पैदा हुआ है जिससे ये सब धन की प्राप्ति उससे हो जाती है। 5वां घर बताता है कि आपको जिंदगी में पावर मिलेगा और बहुत सारे आपके चाहने वाले होंगे। 9वां घर वहीं पे दिखाता है कि अगर 9वां घर बहुत स्ट्रांग है, जिसको हम भाग्य स्थान कहते हैं, तो कैसी भी परिस्थिति में या जो भी कार्य आप करें उसमें कामयाबी आपको हासिल जरूर होगी, चाहे और परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं या नहीं है। आखिरी में बात करते हैं धन योग की। धन योग कैसे प्राप्त होता है, क्या कैसे बनता है? जैसे मैंने आपसे कहा था कि धन के दो दो भाव है, दूसरा घर और 11वां घर। इनके स्वामी का कोई भी संबंध युति से या किसी और वजह से 5वें घर से या 9वें घर से संबंध बन जाए तो इसे हम धन योग कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं बहुत सारा धन की प्राप्ति आपको आवश्यक होती है, इसीलिए इसे कहते हैं कि यह धन योग कहलाया जाता है। तो ये था मेरा विश्लेषण, आप कितने अमीर होंगे या हो सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना भूलिएगा नहीं।